तो आज बॉलीवुड की तरफ से दो मूवीज रिलीज हुई है, जिसमें पहली है रेड 2 और दूसरी है भूतनी या फिर कहे द भूतनी। और इन दोनों ही मूवीज को देखने के बाद मेरा क्या ओपिनियन बनता है यही मैं आपके साथ शेयर करूंगा। जहाँ पे रेड 2 की अगर हम बात करें तो इसका पहला पार्ट इंडिया की लॉन्गेस्ट रेड के ऊपर बेस्ड था और उस रेड को कंडक्ट करने वाले यानी कि अमय पटनायक के करियर के ही और केसेस के ऊपर से इसकी कहानी को लिखा गया है। और हालांकि रियल लाइफ में भी एक पॉलिटिशियन और बिजनेसमैन के ऊपर उन्होंने रेड की थी और उसकी जो डिटेल है वो इतनी ज्यादा रिवील नहीं हुई है, जिसके चलते इस मूवी के अंदर ज्यादा ही क्रिएटिव लिबर्टी लेके हेवीली ड्रामेटाइज किया गया है। जहां पहली मूवी की यूएसपी थी उसकी सिंप्लिसिटी और अमय पटनायक का कैरेक्टर, वहीं इस मूवी के अंदर वो चीजें आपको मिसिंग लग सकती है। और साथ ही ये मूवी एक और सच आपके सामने रखती है कि अगर आपके पास गवर्नमेंट जॉब हो तो इलियाना से लेके वानी कपूर भी आपकी घरेलू बीवी बनने को तैयार हो जाती है। खैर जोक्स अपार्ट, पहली मूवी में जहाँ पे इलियाना अजय देवगन की वाइफ का रोल प्ले कर रही थी, वहीं इस मूवी में सेम रोल वानी कपूर ने प्ले किया है और ज्यादा कोई फर्क आपको देखने को नहीं मिलेगा। इसके अलावा मूवी के मेन कास्ट की बात करें तो हमें अजय देवगन के साथ यहाँ पे रितेश देशमुख जुड़ते हुए देखने को मिलते हैं, जो कि एक विलन के रोल में यहाँ पे दिखाए गए हैं। और विलन के रोल में जब भी वो कास्ट होते हैं तो छा जाते हैं। वैसा ही कुछ आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा उनकी परफॉर्मेंस से। पहले पार्ट की सिंप्लिसिटी को काफी हद तक ऊपर उठा देते थे उसके डायलॉग्स, जो कि अजय देवगन और सौरभ शुक्ला के बीच में एक्सचेंज होते थे, वैसा ही कुछ यहाँ पे रिक्रिएट करने की कोशिश की गई है। पर यहाँ पे इन दोनों को ही जो डायलॉग्स दिए गए हैं वो इतने ज्यादा इंपैक्टफुल आपको नहीं लगते। पर साथ ही सौरभ शुक्ला और अमित सियाल के कैरेक्टर के लिए जो डायलॉग्स लिखे गए हैं वो काफी ज्यादा एंगेजिंग और इम्पैक्टफुल वे में काम कर जाते हैं। कहानी के तौर पे अगर हम बात करें तो पहले पार्ट की कहानी को ही यहाँ पे रीमेक करने की एक हद तक कोशिश की गई हो वैसा आपको फील होगा। पर जैसा मैंने बोला कि यहाँ पे हेवीली ड्रामेटाइजेशन किया गया है और कुछ ट्विस्ट एंड टर्न्स डाले गए हैं जो कि प्रिडिक्टेबल होने के बावजूद भी एंटरटेनिंग वे में काम कर जाते हैं। और पहले पार्ट में जहाँ पे गाने मूवी की पेसिंग को स्लो कर देते थे, यहाँ पे भी वैसा ही कुछ हाल आपको देखने को मिलेगा, जहाँ पे दो गाने आते हैं जो मूवी की पेसिंग को पूरी तरह से स्लो डाउन कर देते हैं। इसके बावजूद भी बॉलीवुड की तरफ से आने वाली एक डिसेंट मूवी आप इसे बोल सकते हो, जिसे देखने के लिए अगर आप चाहो तो थिएटर्स में जा सकते हो, पर मेरी मानो तो ओटीटी का वेट कर लेना बेहतर रहेगा। इसके अलावा हॉरर कॉमेडी के वेव को राइड करने के लिए बनाई गई एक और मूवी यानी संजय दत्त की द भूतनी नाम की मूवी भी रिलीज हुई है, जिसके ट्रेलर की कॉमेडी के कुछ पोर्शंस मुझे इंप्रेस कर चुके थे, तो ज्यादातर पोर्शन मुझे क्रिंज लग रहा था। और मूवी भी कुछ वैसी ही है, जहाँ पे मूवी के स्टार्टिंग और मूवी की एंडिंग को हटा दिया जाए तो बीच के जो पोर्शन में ह्यूमर डाला गया है और जोक्स लिखे गए हैं वो कुछ हद तक आपको हंसाने में कामयाब रहते हैं। और मूवी की स्टार्टिंग और मूवी की एंडिंग में बार बार मोहब्बत बोल बोल के आपके दिमाग की मोहब्बत की नाम की इतनी रट लगाई जाती है कि आपको ना चाहते हुए भी क्रिंज फील होने लगता है। वहीं मूवी के अंदर जो मिस्ट्री क्रिएट करने की कोशिश की गई है वो भी कोई आउट ऑफ द बॉक्स नहीं है और शायद सबको पता ही था कि मूवी कैसी निकलने वाली है, तो मूवी के अंदर परफॉर्मेंस भी सबने उसी तरह से की है। जहाँ पे आसिफ खान को अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी सभी की जो परफॉर्मेंस है वो आपको क्रिंज ही फील होगी। और आसिफ खान से जुड़े हुए जितने भी जोक्स यहाँ पे डाले गए हैं और साथ ही संजय दत्त से जुड़े हुए कुछ मेटा रेफरेंसेस और जोक्स आपको थोड़े बहुत अच्छे लग सकते हैं। इसके अलावा इस मूवी के अंदर कोई भी पॉजिटिव पॉइंट नहीं है और नेगेटिव पॉइंट से भरी हुई ये मूवी है। तो अगर आप हॉरर कॉमेडी के फैन हो तो भी इस मूवी को थिएटर्स में देखने की गलती मत करना और ओटीटी के ऊपर आने का वेट कर लेना, तब इसको वन टाइम वॉच के हिसाब से देख लेना। विद दैट बीइंग सेड, ये था मेरा ओपिनियन इन दोनों ही मूवीज को लेके। अगर आपने इनमें से कोई भी मूवी देख रखी है तो अपना ओपिनियन शेयर कर सकते हो कमेंट में। वीडियो पसंद आया तो लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना।